जय श्री राम दोस्तों। क्या आपने कभी किसी माँ को अपने मरे हुए बच्चे से बातें करते सुना है और वो बच्चा जवाब भी दे रहा हो? अगर नहीं तो आज की ये कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी, मौत के बाद जिंदगी वापस लाई जा सकती है या नहीं। गांव का नाम था भैरवपुर, मध्य भारत का एक ऐसा इलाका जहां आज भी सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे पर नीम की टहनी टांग देते हैं और औरतें बच्चों को बाहर निकलने से मना कर देती है। यहाँ बिजली रात को अक्सर चली जाती थी और जब अंधेरा फैलता था तो सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज आती थी। इसी गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा मकान था जहां रहती थी सुमित्रा देवी। लोग कहते थे उसके घर में कोई नहीं जाता और जो गया वो पहले जैसा वापस नहीं आया। सुमित्रा का एक ही बेटा था, रोहन, 8 साल का, हंसता खेलता लेकिन बहुत ज्यादा बीमार रहने वाला। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। किसी ने कहा दिल कमजोर है और किसी ने कहा नसों में कुछ गड़बड़ है। और एक रात रोहन मर गया। गांव के हिसाब से सब कुछ हुआ, रोना पीटना, शमशान, अग्नि। लेकिन सुमित्रा ने बेटे की चिता को आखिरी बार देखा और वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसने रोना बंद कर दिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। शमशान से लौटते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही, मेरा बेटा मरा नहीं, मैं उसे वापस ले आऊंगी। लोगों ने सोचा सुमित्रा दुख में पागल हो गई है। लेकिन अगले दिन से उसके घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। रात के 12 बजे के बाद घंटी की आवाज, मंत्रों की बुदबुदाहट और कभी कभी किसी बच्चे की हंसी। गांव में एक बूढ़ा था, पंडित हरिशंकर, जो वेद मंत्र सब जानता था। एक रात वो खुद सुमित्रा के घर गया। दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर उसके पैर कांपने लगे। घर के बीचों बीच जमीन पर एक तांत्रिक यंत्र बना था, सिंदूर, राख, हड्डियां का चूरा और बीच में रोपन की राख से भरा कलश। और सुमित्रा खुद से सन्ना कपड़ा पहने मंत्र पढ़ रहा था। पंडित ने कांपती आवाज में कहा, सुमित्रा, ये विधियां तुम्हें ले डूबेगी। मरे हुए को वापस लाना ईश्वर का काम है। लेकिन सुमित्रा मुस्कुराई। वो मुस्कान किसी मां की नहीं थी। उसने कहा, ईश्वर ने मेरा बेटा छीना, अब मैं उससे छीनूंगी। उस रात के बाद गांव में बच्चे गायब होने लगे। कभी कोई शब्द नहीं मिला, लेकिन हर गायब होने के बाद सुमित्रा के घर से तेज रोशनी और मंत्रों की आवाज आती थी। और फिर एक रात गांव के बाहर एक बच्चा देखा गया। वो चल रहा था धीरे धीरे। लोगों ने सोचा कोई खोया हुआ बच्चा होगा। लेकिन जब
वो पास आया तो सबकी सांस रुक गई। वो रोहन था, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसके आंखें पूरी तरह काली थी और वो मुस्कुरा रहा था। अगले दिन सुमित्रा ने दरवाजा खोला और पहली बार कहा, मेरा बेटा लौट आया है। गांव वालों ने देखा, रोहन बोल रहा था, चल रहा था, खाना भी खा रहा था, लेकिन वो धूप में नहीं जाता था और रात होते ही उसकी आवाज बदल जाती थी। धीरे धीरे रोहन के आसपास लोग बीमार पड़ने लगे। किसी का खून सूख गया, किसी की आंखें काली हो गई और किसी ने आत्महत्या कर ली। पंडित हरिशंकर ने आखिरी बार कहा, ये बच्चा नहीं है, ये वो शक्ति है जिसे तंत्र मंत्र से बांधा गया है। एक रात पूरा गांव सुमित्रा के घर पहुंचा। आग, लड़कियां और गुस्से से भरा। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर रोहन खड़ा था, लेकिन वो अब बच्चा नहीं दिख रहा था। उसका शरीर टेढ़ा, आवाज भारी। उसने बोला, माँ ने मुझे बुलाया, अब मैं यहीं रहूंगा। और सुमित्रा रो रही थी। उसने कहा, मुझे मेरा बेटा चाहिए था, ये नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो शक्ति माँ और बेटे दोनों में बंट चुकी थी। अचानक पूरे घर में आग लगी गई और लोग बाहर भागे और सुबह सुमित्रा का घर राख बन चुका था। लेकिन आज भी भैरवपुर में अगर कोई माँ अपने बच्चे को खो देती है तो आधी रात को एक औरत की आवाज सुनाई देती है, अगर चाहो तो मैं तुम्हारे बच्चे को वापस ला सकती हूँ। और किसी बच्चे की हंसी गूंजती है।